रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए आर्षि वशिष्ठ की सलाह पर एक विशेष यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, करवाया। इस यज्ञ को महर्षि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को दिव्य खीर का पात्र दिया, जिसे उनकी पत्नियों को खिलाने का निर्देश दिया गया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। कौशल्या ने आधा हिस्सा ग्रहण किया, कैकेयी ने चौथाई और सुमित्रा को 2 बार 1/4 भाग मिला। इस खीर को ग्रहण करने के बाद समय आने पर तीनों रानियों ने पवित्र संतान को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को जन्म दिया। उसी दिन कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। श्री राम का जन्म अयोध्या में एक महा आनंद का विषय बना। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, संपूर्ण नगर को सजाया गया और पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास छा गया। श्री राम का जन्म केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए शुभ संकेत था। वे धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और मानवता को मर्यादा का आदर्श देने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका जीवन रामायण का मुख्य आधार है और वे युगों युगों तक एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में पूजित होते रहेंगे। श्री राम के जन्म के बाद अयोध्या में आनंद का वातावरण छा गया। चारों भाइयों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का पालन पोषण अत्यंत स्नेह और संस्कारों के साथ हुआ। गुरुकुल में उन्होंने आर्षि वशिष्ठ से वेद, शस्त्र विद्या, राजनीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। राम और लक्ष्मण में गहरा स्नेह था। वहीं भरत और शत्रुघ्न भी हमेशा साथ रहते थे। राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और धर्मपरायण थे, जिससे प्रजा उन्हें अत्यधिक प्रेम करने लगी। एक दिन विश्वामित्र मुनि अयोध्या आए और दशरथ से राम और लक्ष्मण को राक्षसों से यज्ञ रक्षा के लिए साथ ले जाने का आग्रह किया। दशरथ पहले तो हिचकिचाए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर अनुमति दे दी। राम लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध कर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। फिर वे विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे, जहां सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। इसके साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जनक जी की बेटियों से विवाह हुआ। यह चरण श्री राम के जीवन की शुरुआत थी, जहां वे एक आदर्श पुरुष के रूप में आगे बढ़े। राम विवाह के पश्चात राम सीता सहित अयोध्या लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण अयोध्या में उत्सव मनाया गया। पर कैकेयी के मन में मंथरा के कहने पर संदेह और असुरक्षा घर कर गई। उसे लगा कि राम के राजा बनते ही उसका पुत्र भरत उपेक्षित हो जाएगा। इसी भयवश उसने दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। यह निर्णय पूरे राज परिवार को दुख में डुबो गया। सीता के लिए यह समय परीक्षा का था। राजमहल का सुख छोड़कर वह राम के साथ वनवास को तैयार हुई। उन्होंने नारी धर्म, प्रेम और समर्पण की मिसाल पेश की। सीता ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सम्मान बनाए रखा। राम की माता कौसल्या का हृदय पुत्र वियोग से छलनी हो गया। उन्होंने अपनी पीड़ा को भीतर समेटते हुए राम के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने सीता को भी आशीर्वाद दिया और राम के धर्म पालन पर गर्व किया। इन तीनों स्त्रियों की दृष्टि से यह कथा त्याग, धर्म, प्रेम और नारी शक्ति की गहराई को दर्शाती है। राम, लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास पर निकलते हैं। वन में वे अनेक ऋषियों से मिलते हैं और उनके आश्रमों में कुछ समय व्यतीत करते हैं। चित्रकूट पर्वत पर उन्होंने एक सुंदर आश्रम बनाया। राजा दशरथ के निधन के बाद भरत राम को अयोध्या लाने आते हैं, पर राम धर्म का पालन करते हुए वनवास पूरा करने का निश्चय करते हैं। भरत राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौट जाते हैं और नंदीग्राम में रहकर राम की तरह राज्य का संचालन करते हैं। वन में आगे चलते हुए राम पंचवटी नामक स्थान पर निवास करते हैं। वहां शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है और राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम विनम्रता से मना करते हैं। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। यह अपमान देखकर वह अपने भाई खरदूषण को बुलाती है। राम उन्हें युद्ध में मार देते हैं। क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण से बदला लेने की बात कहती है। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा सीता को देखकर क्रोधित हो गई
और राम से विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। जब राम ने उसे अस्वीकार किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा लंका गई और रावण से बदला लेने को कहा। रावण ने मारीच की सहायता ली और एक सोने का हिरण बनवाया। वह हिरण सीता को बहुत प्रिय लगा और उन्होंने राम से उसे लाने को कहा। राम हिरण का पीछा करते गए। जब हिरण मारा गया तब मारीच ने राम की आवाज में हे सीते, हे लक्ष्मण कहकर धोखा दिया। सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। तभी रावण ब्राह्मण का वेश लेकर आया और सीता से भीख मांगने लगा। जैसे ही सीता रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आकर उनका अपहरण कर लेता है और अपने रथ में बिठाकर लंका ले जाता है। सीता विलाप करती रहती है। तभी जटायु नामक गिद्ध रावण को रोकने आता है, पर रावण उसे घायल कर देता है। राम लक्ष्मण जब लौटते हैं तो उन्हें जटायु से सारी बात पता चलती है। यहीं से रावण वध की तैयारी आरंभ होती है। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर उन्हें खोजने निकलते हैं। मार्ग में उन्हें घायल जटायु मिलता है, जो रावण से युद्ध करते समय घायल हो गया था। जटायु उन्हें रावण के लंका ले जाने की जानकारी देता है और प्राण त्याग देता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी भेंट कपिराज सुग्रीव और हनुमान से होती है। राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और वानरों की सहायता का वचन लेते हैं। सुग्रीव अपने बलशाली अनुचर हनुमान को सीता की खोज में भेजता है। हनुमान समुद्र लांघ कर लंका पहुंचते हैं, जहां वे अशोक वाटिका में सीता को दुखी अवस्था में देखते हैं। वे राम की अंगूठी उन्हें देकर उनका संदेश देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि राम जल्द उन्हें मुक्त करेंगे। हनुमान लंका में अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं और रावण के सैनिकों को पराजित करते हैं। अंततः वे वापस लौटकर राम को सीता का पता बताते हैं। राम अब लंका पर चढ़ाई की तैयारी करते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पार करना चाहते हैं तो रास्ते में विशाल समुद्र बाधा बनता है। राम समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्रदेव प्रकट नहीं होते तब राम क्रोधित होकर बाण संधान करते हैं। तभी समुद्रदेव प्रकट होते हैं और क्षमा मांगते हैं। वे बताते हैं कि सेतु, पुल निर्माण ही इसका उपाय है। राम की आज्ञा से नल और नील नामक वानर समुद्र पर पत्थरों को जोड़कर सेतु बनाने लगे। नल और नील वानर राज विश्वकर्मा के पुत्र थे। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी और वास्तुकार माने जाते हैं। नल और नील बचपन में शरारती थे। वे तपस्वियों की पूजा में डाले गए फल, फूल और पूजा सामग्री को नदी में फेंक देते थे। इससे आर्षि मुनि क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें यह वरदान दिया, तुम लोग जिस भी पत्थर या वस्तु को जल में फेंकोगे वह डूबेगा नहीं, बल्कि पानी पर तैरेगा। यह वरदान तब व्यर्थ लगता था, लेकिन राम सेतु के निर्माण में यही वरदान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। वानर सेना पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लाती और उन पर राम नाम लिखकर समुद्र में डालती। पत्थर जल में न डूबकर तैरते रहे और धीरे धीरे एक मजबूत पुल बन गया। यह दिव्य पुल राम सेतु कहलाया, जो राम और उनकी सेना को लंका पहुंचाने का मार्ग बना। राम सेतु के निर्माण के बाद श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ते हैं। इधर लंका में रावण को हनुमान द्वारा लंका जलाने और सीता तक संदेश पहुंचाने की सूचना मिलती है। रावण क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसे श्री राम के पराक्रम का आभास होने लगता है। रावण लंका का राजा था, जिसे दशानन 10 सिर वाला कहा जाता है। वह अत्यंत बलशाली, विद्वान, वेदों का झाता और शिव भक्त था। रावण ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था कि देवता, दैत्य, राक्षस आदि उसे नहीं मार सकते। इसी अहंकार में उसने धरती और स्वर्ग में आतंक मचाया। रावण की राजधानी सोने की लंका थी, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान और सीता के सौंदर्य ने उसे श्रीराम से शत्रुता में धकेल दिया, लेकिन सीता को हर लेने का परिणाम अब सामने था। श्री राम लंका पहुंचकर विभीषण को रावण के पास शांति संदेश भेजते हैं। वे कहते हैं, यदि रावण सीता को लौटा दे तो युद्ध नहीं होगा। परंतु अहंकारी रावण शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। अब धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। लंका युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर कूच किया। लंका पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर डेरा डाला और रावण को अंतिम बार संधि प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव विभीषण के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें राम ने कहा था,
यदि रावण सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे तो युद्ध नहीं होगा, परंतु रावण अपने अहंकार में यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। इसके बाद युद्ध की घोषणा होती है। लंका के मैदान में वानर और राक्षसों की विशाल सेनाएं आमने सामने होती हैं। युद्ध का पहला दिन भयंकर होता है, जहां अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवंत जैसे वानर योद्धा राक्षसों से टकराते हैं। रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, मायावी युद्ध करता है और लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर देता है। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर उड़ते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। संजीवनी से लक्ष्मण की चेतना लौटती है। इधर रावण अपने वीरों को एक एक कर खोता है। यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हो रहा था, जिसका अंत सत्य और न्याय की विजय से ही संभव था। लंका युद्ध में जब रावण को वानर सेना की शक्ति और राम के पराक्रम का अनुमान हुआ, तो उसने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण बहुत बलशाली और विशाल शरीर वाला राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, लेकिन एक त्रुटि के कारण वह 6 महीने सोता और एक दिन जागता था। जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो पहले उसने खूब भोजन किया, फिर रावण से युद्ध का कारण पूछा। रावण ने सीता हरण की बात बताई। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि यह अधर्म है और सीता को लौटाना ही उचित होगा, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। भ्रातृधर्म निभाते हुए कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने युद्ध भूमि में पहुंचकर वानर सेना में भारी आतंक मचाया। वानरों को पैरों से कुचलता, वृक्षों से मारता गया। राम ने उससे युद्ध किया। कई घंटे तक घमासान युद्ध हुआ। अंततः श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण का वध कर दिया। राम ने कहा, यह युद्ध धर्म के लिए है, न कि व्यक्तिगत वैर के लिए। कुंभकर्ण का बल और बुद्धि दोनों प्रशंसनीय थे, लेकिन वह गलत पक्ष में खड़ा था। उसका अंत युद्ध के मध्य हुआ, पर वह वीर गति को प्राप्त हुआ। में युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा था। राम की सेना ने लंका की सीमाओं को पार कर लिया था। इसी बीच रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, जो मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों का झाता था, युद्ध भूमि में आया। उसने अपनी माया से लक्ष्मण और वानर सेना को भ्रमित कर दिया और राम लक्ष्मण पर नागपाश चला दिया। हनुमान ने गरुड़ को बुलाया, जिनकी उपस्थिति से नागपाश टूट गया। फिर लक्ष्मण ने मेघनाद को चुनौती दी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। मेघनाद ने कई बार अदृश्य होकर आक्रमण किया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने धैर्य और युद्ध कौशल से हर वार को नष्ट किया। मेघनाद ने यज्ञ द्वारा अमृता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन विभीषण ने उसकी योजना राम को बताई। लक्ष्मण ने यज्ञ में विघ्न डालकर उसे युद्ध के लिए विवश किया। इस बार लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मेघनाद का वध कर दिया। यह रावण के लिए बहुत बड़ा आघात था। उसका सबसे बलशाली पुत्र मारा जा चुका था। अब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में उतरने की तैयारी की। धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर अब समीप आ रही थी। मेघनाद के वध से रावण अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गया। अब उसका अभिमान आहत हुआ था। उसने अपने छोटे भाई विभीषण को देशद्रोही घोषित कर युद्ध में मरने की धमकी दी। रावण ने अगले दिन स्वयं युद्ध भूमि में आने का निश्चय किया। अगले दिन रावण रथ पर सवार होकर अत्यंत क्रोध में युद्ध के मैदान में पहुंचा। उसके साथ भयानक राक्षसों की सेना भी थी। रावण और राम के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। दोनों महान योद्धा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युद्ध कर रहे थे। रावण अनेक बार मायावी शक्तियों का प्रयोग करता रहा, लेकिन राम की सत्य और धर्म की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। युद्ध के बीच में रावण ने कई बार छल्ला, लेकिन राम ने हर बार उसे परास्त किया। अंततः विभीषण के कहने पर राम ने रावण के अमृतत्व के रहस्य को जाना कि उसकी नाभि में अमृता का स्रोत है। फिर राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण की नाभि पर वार किया। रावण की गर्जना शांत हो गई। रावण धराशायी हो गया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। संपूर्ण लंका राम के जयकारों से गूंज उठी। रावण के वध के बाद लंका में शांति छा जाती है। श्री राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करते हैं। सीता को अशोक वाटिका से लाया जाता है, लेकिन श्री राम उन्हें देखते हुए शांत रहते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक क्षत्रिय के धर्म के अनुसार तुम्हारी रक्षा के लिए युद्ध किया। श्री राम के इस कथन से सभी चकित हो जाते हैं। सीता माता अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देती हैं।
अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर सीता की शुद्धता की गवाही देते हैं। राम भावुक होकर सीता को स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात पुष्पक विमान से श्री राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में हर्षोल्लास का वातावरण होता है। भरत श्री राम का स्वागत करते हैं और उन्हें राजगद्दी सौंपते हैं। राम का राज्याभिषेक भव्य रूप से संपन्न होता है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होती है, जहां धर्म, न्याय और प्रेम से राज्य चलता है। प्रजा सुखी और समृद्ध रहती है। इस प्रकार श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित कर एक आदर्श राज्य की नींव रखी।